सियासत ही सियासत। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राखी राठौड़ हैं, हमारे साथ कांग्रेस विचारक डॉक्टर सत्यनारायण सिंह हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, हमारे साथ मोहित त्यागी जी हैं, आईआईटीएन हैं, पिछले 19 साल से बच्चों को आईआईटी और इन सब एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शिक्षाविद हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ संजय कौशिक जी हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिवादन। हमारे साथ मोहित त्यागी जी हैं, शिक्षाविद हैं, आईआईटीएन हैं, 19 साल से बच्चों को तैयार कर रहे हैं। मोहित जी, एक छात्र यदि उसका एक साल खराब हो जाए और मेधावी हो, साल भर से क्या जब से होश संभाला हो उसने ख्वाब पाला हो, तो आप इसको कैसे ले रहे हैं? ये तो राजनीतिक पार्टियों की बात हो गई, एक कह रहा है पक्ष के होनी चाहिए और एक कह रहा है नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस एग्जाम का क्या महत्व है एक छात्र के लिए? आप जरा हमारे दर्शकों को बहुत विस्तार से समझाएं। ठीक है, पहली बात तो मैं बोलूंगा कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मेरे हिसाब से बच्चों से जुड़ा हुआ इशू है। तो हमें इस बात पे शायद हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ लगातार केवल राजनीति ही की जा रही है इस चीज पे, जो काफी दुखद है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा कि अभी मेरा पक्ष ये है कि अभी अगर हम 1 से लेकर 6 के बीच में कराते हैं तो शायद हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे जो गरीब बच्चा है। जैसा कि आज मेरी बच्चों से बात होती रहती है, जो बच्चा गांव से चल रहा है, पहले सिचुएशन अलग थी, आज की डेट में दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। बच्चा जब यहाँ पे आएगा तो फिर वो रुकेगा कहाँ पे? मैं केवल उस बच्चे के लिए कंसर्न हूँ कि जो गांव से चल रहा है, जो 6-7 घंटे का ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचेगा जी, उसके बाद वो एग्जाम देने की सिचुएशन में कैसे होगा? उसका सारा मेंटल बैलेंस तो वहां पे एक्सर्ट हो चुका होगा, वो अपने 100% नहीं दे सकता। पहले की सिचुएशन क्या थी कि बच्चा, ठीक है, कोई अगर गरीब बच्चा है तो कोई धर्मशाला या होटल में रुक जाएगा, या मैक्सिमम बच्चों के कोई ना कोई रिलेटिव रहते हैं जहाँ पे वो सेंटर चूज करते हैं। आज की डेट में मेरे ख्याल से रिलेटिव भी अलाउ नहीं करेंगे उनको अपने घर में आने के लिए। तो ऐसा बच्चा, जो गरीब बच्चे के साथ मेरे ख्याल से ये अन्याय होगा। जो बच्चा जयपुर में रह रहा है, उसका जयपुर में सेंटर आया, वो 15 मिनट के बाद वो सेंटर पे पहुंच गया, वो तो अपने पूरे फ्रेश माइंड से दे रहा है। और जो बच्चा गांव से आ रहा है, जिसका पूरा, जिसे हम बोलते हैं कि फैमिली का आगे का प्रोग्रेस भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो आईआईटी जेईई में सेलेक्ट होता है नहीं होता है, उसके साथ थोड़ा सा अन्याय है। अगर गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करे कि उसके ट्रांसपोर्टेशन की पूरी सुविधा दे दे और कम से कम यहाँ रुकने के लिए उसको सुविधा मिल जाए, तो मेरे ख्याल से एग्जाम अति शीघ्र कराना चाहिए। मोहित जी, राज सत्ता की यही तो जिम्मेदारी है। एग्जाम की तैयारी तो बच्चा कर ही रहा है, उसका खर्चा उसके पेरेंट्स उठा रहे हैं। राज सत्ता की यही जिम्मेदारी है कि वो उसके यहाँ ठहरने का इंतजाम करे, उसके आने जाने का इंतजाम करे। आप 19 साल से पढ़ा रहे हैं, इससे पहले भी एग्जाम होती थी, राज सत्ता कितना इंतजाम करती थी अभिभावकों के लिए। तो अब ये बेचैनी जो दिख रही है, वो बेचैनी मुझे सियासी ज्यादा दिख रही है बनस्पत। जी हाँ, नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। इसीलिए तो मैं थोड़ा सा आशंकित हूं कि सरकारें बोल रही हैं, जैसा मैंने कुछ सुना था, इससे पहले भी मैं डिबेट्स में गया था, वहां सरकार बोल रही है कि हम उनको ट्रांसपोर्टेशन की पूरी व्यवस्था करेंगे। मेरे को लगता नहीं है कि हम उसके लिए अभी तैयार हैं, और या फिर राज्य सरकार वो कर पाएगी। डिफरेंट राज्य सरकार, राजस्थान तो मेरे ख्याल से काफी प्रोग्रेसिव है, बट अगर आप यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां तो बच्चे शायद 10-10, 12-12 घंटे, कुछ जैसे आपने सुना होगा, एक न्यूज आया था कि 60 किलोमीटर बच्चे साइकिल पे बैठा के उसके पेरेंट लेके गए हैं। तो ये मेरे हिसाब से अमानवीय है जी। हमें कुछ ना कुछ एक चीज मैंने और सुनी, हर बच्चा सुपर 30 के जो आनंद हैं उनको मैं सुन रहा था, उनका कहना था कि 1 वर्ष यदि रह भी जाता है तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में क्या इस बात पे विचार हो सकता है, क्योंकि ये एग्जाम अब साल में 2 बार हो रही है, तो बिहार, असम, जहां जहां बाढ़ है, जहां जहां बहुत ज्यादा स्थितियां दुरूह हैं, जहां राज्य सरकार चाहे भी तो उतनी व्यवस्था नहीं कर सकती है, तो क्या इसमें उस तरीके का कोई सोचा जा सकता है? मेरे हिसाब से जो आईआईटी में होता है वो सेमेस्टर सिस्टम होता है।
अगर हम लेट चालू करते हैं तो 1 साल तो शायद नहीं जाएगा, बट अगर हम अब प्रॉपर तैयारी करके और बच्चों के रुकने का इंतजाम करके समहाउ वो एग्जाम कराएं तो शायद 1 सेमेस्टर लूज हो जाएगा। बट 1 सेमेस्टर भी, जैसे मैंने IIT दिल्ली में पढ़ा हुआ है, 1 सेमेस्टर में काफी कुछ कवर किया जा सकता है। वो जो 4 साल का सिलेबस है उसको 3.5 साल में मेरे ख्याल से पैकअप किया जा सकता है। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा बोर्ड में उन्होंने 30% सिलेबस हटा दिया है, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। IIT JEE के अंदर भी काफी ह्यूमैनिटीज और इन्वायरमेंट वाले कोर्सेज होते हैं जो एज सच टेक्नोलॉजी में नहीं चाहिए होते हैं। हम उसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके 4 साल के कोर्स को 3.5 साल में कराया जा सकता है। मेरे हिसाब से हमें ऐसे ही कराना चाहिए। जो आपने बोला 1 साल में 2 एग्जाम होता है, वो 2 एग्जाम ऐसे नहीं होता है कि 6-6 महीने के गैप पे हो रहा है, वो 1-2 महीने के गैप पे ही होता है। तो इफेक्टिवली एक एग्जाम है। और ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है, 2 एग्जाम कराने के पीछे ही पर्पज ये है कि बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव ना आए। अब अगर हम ऐसे गरीब बच्चे को ऐसी जगह भेज देते हैं जो अपने पेरेंट के साथ जाने के लिए डर रहा है कि पेरेंट को कहीं कोरोना ना हो जाए, या फिर जिसको ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो उसके मानसिक स्थिति आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर। बट मेरे को लगता नहीं कि 1 साल वेस्ट होगा। लेकिन मोहित जी, बच्चे तो बच्चे हैं, क्या गरीब के क्या अमीर के। परीक्षा यदि टाल दी जाए तो उस परीक्षा का तनाव क्या होता है, यह आपसे बेहतर कौन समझेगा। क्योंकि 2 बार ये परीक्षा टल चुकी है और इस परीक्षा को लेके बच्चे किस हद तक सोचते हैं ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसमें मैं 2 बात बोलना चाहूंगा कि जो परीक्षा टली है, IIT JEE का एग्जाम कोई परसेंटेज वाइज वाला एग्जाम नहीं है, दिस इज रिलेटिव परफॉर्मेंस। अगर परीक्षा टली है तो सभी के लिए टली है, तो उस मानसिक स्थिति से तो सभी गुजरे हुए हैं, तो वहां पे तो सब इक्वल फुटिंग पे हैं। बट एग्जाम देने वाले केस में एक बच्चा, जो पैसे वाले का बच्चा है, वो कार करके अपनी पहुंच जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जो गरीब का बच्चा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता कार में आना, वो बस में धक्के खा के आएगा, 4 घंटे आएगा, और हो सकता है कि वो बाहर कहीं सेंटर पे सो रहा हो 2 घंटे 4 घंटे रात को जाके सो रहा हो। असली सवाल यही है कि समान मैदान सबको उपलब्ध कराया जाए। किसी एक बच्चे के साथ भी ये ना हो कि वो उसके गांव के आसपास पानी था और वो एग्जाम देने नहीं आ पाया। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मोहित त्यागी जी हैं। मोहित जी, 2 सवाल आ रहे हैं जब शिक्षाविदों को हम सुनते हैं। तो एक, वो कहते हैं कि 0 सत्र, 0 एकेडमिक ईयर, उससे कैसे निपटेंगे। दूसरा, एक बात ये आ रही है कि इसके बाद फिर एडवांस भी होना है और उसमें भी उसका रिजल्ट और उसकी काउंसलिंग, तो उसमें भी 1.5 से 2 महीने लगते हैं। तो ले दे के सवाल यही है कि जो छात्र वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी विलिंग पावर है कि हर खतरा उठा के हम एग्जाम देंगे, एक तरफ वो है कि जिनकी भी विलिंग पावर ये है, लेकिन उनके सामने संकट ये है कि साधन नहीं है, हम जाएंगे कैसे। तो अब इससे कैसे निपटा जाए। देखिए, मेरे अनुसार ये बात, अब जैसे आपने भी अभी बताया कि विल पावर चाहिए, मैं भी यही बोलने वाला था कि मेरे को लग रहा है ये राजनीतिक मुद्दा ज्यादा बन गया है रादर देन स्टूडेंट्स का जो मुद्दा होता है ना। जैसा अभी पहले भी डिबेट्स में आया था कि 99% स्टूडेंट्स को अपनी फर्स्ट चॉइस का सेंटर मिल गया है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो जिन गरीब बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ उनका शायद परसेंटेज काफी कम होगा, 1% होगा। और जो आपने अभी सुझाव दिया कि होटल बिकॉज बंद पड़े हैं, स्कूल्स भी सब खाली पड़े हैं, तो अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो राज्य सरकार मेरे ख्याल से उसका आराम से इंतजाम कर सकती है। बसेस का भी आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि स्कूल की बसेस हैं, उनको भेज के बच्चों को एक रात पहले बुलवाया जा सकता है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो मेरे ख्याल से ये सब किया जा सकता है, आराम से डुएबल है। और IIT JEE में तो जैसे आपने बताया ना कि 6-7 लाख स्टूडेंट्स है, वो 6-7 दिन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उतना दिक्कत भी नहीं आएगा, मैनेजेबल तो है। बट क्या राज्य सरकार राजनीति को भूल के ये सब करेगी? अगर करेगी तो बिल्कुल हमें कराना चाहिए। जो आपने 0 सत्र बोला उसके मैं पक्षधर नहीं हूं, वो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 डिफरेंट ईयर्स के बच्चे जब एक साथ कंपीट करेंगे जॉब्स के लिए, आगे चल के IIT के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, ये भी उनके डायरेक्टर्स ने सही बात किया है। ऑलरेडी उनके पास इनटेक ज्यादा है जितना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मेरा तो केवल ये सुझाव था कि अगर हम राजनीतिक मतभेद को भुला के और बच्चों की भलाई के लिए अगर राज्य सरकार इन सब के लिए अरेंजमेंट कर पाए तो इससे अच्छा सोल्यूशन तो शायद कुछ नहीं हो सकता।
जी। और बट हमें ये सुनिश्चित करने के लिए अगर 15 दिन या 1 महीने और पोस्टपोन करना चाहिए, करना पड़े तो हमें करना चाहिए। दूसरा सुझाव मैंने ये दिया था कि जो 4 साल है, हम 1 साल को पूरा 0 सत्र बनाने के बजाय 4 साल के सिलेबस को हम 3.5 साल में किसी तरीके से कवर कर सकते हैं। और बिकॉज मैं पढ़ा हुआ हूं तो मेरे को पता है कि किया जा सकता है। 3rd ईयर 4th ईयर काफी हमारा रिलैक्स रहता है, उसमें थोड़ा सा कोर्सेज का कंसंट्रेशन बढ़ाया जा सकता है। बट सब घूम फिर के एक बात में आती है कि अगर सभी राजनीतिक दल बच्चों के हित में सोचें और एक पेज पर आके वो कोशिश करें कि बच्चों को वो सुविधाएं दिया जा सके, तो इससे अच्छा सोल्यूशन तो शायद कुछ नहीं होगा। बट मेरे को लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन सवाल वही आ रहा है कि जैसे अब इसके बीच में ये सुझाव आने लगे हैं कि जैसे अन्य एग्जामों में हो रहा है कि उन्हें प्रमोट करके आगे या उनके 12th के अंक देख के कर दिया जाए, तो उससे ये जो एग्जाम है पूरी दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा है। सिलिकॉन वैली जो है वो इस एग्जाम के कारण संपन्न है। यदि हम इस एग्जाम की गुणवत्ता के साथ समझौता कर लें, जैसा WHO भी कह रहा है कि कोरोना के साथ जीना है, तो बहस यदि विचार इस पे हो कि कोरोना तो रहने वाला है, आगे भी रहने वाला है कोविड, अगली जब एग्जाम होगी कोविड तब भी होगा, तो फिर कैसे चीजों को निपटा जाए? क्योंकि आप टीचर हैं, इस देश में बहस रही है कि परीक्षा बहुत बड़े तनाव का कारण है, बच्चों की जान लेती है वो। तो ये परीक्षा को टाला जाएगा, वो तनाव उन बच्चों के ऊपर तो रहेगा। जी। जैसे आपने ये जो सजेशन दिया ना कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे कर दिया जाए, वो तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। जो बच्चा ऐसे आ रहे हैं, ऐसे सुझाव आ रहे हैं, मैं तो पढ़ रहा हूं, मेरा सुझाव नहीं है, मैं तो पढ़ रहा हूं और तब आपके सामने रखा मैंने। हाँ जी। अगर ये किया जा सकता तो पहले ही किया जा सकता होता। आप अगर IIT के डायरेक्टर वगैरह से बात करेंगे तो IIT का जो ब्रांड नेम है, जो आप अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप अगर टॉप 10 बंदे उठा के देखें किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो शायद आपको मिलेगा कि उसमें काफी IITians हैं। उसके पीछे ये जो JEE है, जिसे हम जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज ये एक स्पेशल टाइप के बच्चों को ही अंदर आने देता है, उन्हीं को फिल्टर करता है। अगर बोर्ड्स में तो यूजली मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट अगर बच्चा रट के पहुंच जाए, ये ठीक है, विदाउट समझे पहुंच जाए, उसके 90% मार्क्स आ सकते हैं, आराम से आते हैं। ये ठीक है, वो IIT के साथ हमें इस तरह से ब्रांड किल नहीं करना चाहिए। और ऑल्टरनेट कोई भी हमें प्रमोशन या बोर्ड वगैरह का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से IIT को खत्म करने जैसी बात हो जाएगी। जी, आप हमारे साथ रहिए। जी हमारे साथ रहिए। मोहित जी, बात घूम फिर के उन बच्चों की है जो एक ख्वाब देखता है, सपना देखता है, अपने खेलने का समय देता है, घर से दूर रहता है और वो कुछ बनना चाहता है। अब देखिए, बालमन है ना, हम समझते हैं कि उसकी उम्र उतनी है, वो कोविड को समझ रहा है, लेकिन इसके बीच में वो ये भी तो समझ रहा होगा ना कि उसको लेकर राजनीतिक पार्टियों को क्या चिंता है। और ऐसे में मेरा सवाल वही है कि फिर एग्जाम यदि होती है और उसके बीच में ये जो चल रहा है कि एग्जाम होगी कि नहीं होगी, कैसे बच्चों को आप क्या कहेंगे कि वो कैसे तैयारी करें, अपने को कैसे तैयार रखें? देखिए, मैंने कई बार बोल दिया है कि राजनीति होना बहुत ही दुखद है, क्योंकि उनका ध्यान एक तरफ से पहले से ही बहुत ज्यादा डाइवर्टेड है कि एग्जाम कब होगा। उसके बाद ये जो अनिश्चितता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में ये लगा रहे हैं कि उसको एक आस जग जाती है शायद फिर कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों से जैसे मेरी बात होती है, वो खुद ही बोल देते हैं कि अभी तो शायद नहीं होगा एग्जाम, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में ये लगा दिया गया है, वो लगा दिया गया है। तो बच्चों को मतलब हम दूसरी तरह का और भी प्रेशर डालें जो हमें नहीं करना चाहिए। अब सारी चीजों को देख के मेरे को लगता है, जैसा आपने बताया कि सैटरडे संडे है, मेरे को लगता है कि एग्जाम होगा। तो बच्चों से तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, लाइफ में इस तरह की चीजें आती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ जो है रिलेटिव है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो या फिर इतने टाइम से, जैसे बोलते हैं किसी बच्चे को दौड़ने के लिए जस्ट चालू करना हो, बैठा रहे 1 घंटे तक, तो उसका आधा तो एनर्जी खत्म हो जाता है। वो सभी बच्चों के साथ हुआ है। तो इन सब चीजों को भूल जाए। ये मत सोचो कि हमने इतना डिले हो गया है, मेरे को चीजें याद नहीं रहेंगी। सभी बच्चों के साथ ये हुआ है। दिस इज रिलेटिव एग्जाम। कॉन्फिडेंस के साथ दो। और अब तो मेरे ख्याल से जो भी राजनीतिक चीजें चल रही हैं उससे दूर हटके कंसंट्रेट करें और एग्जाम की तैयारी करें। बाई चांस कैंसिल हो जाए तो अलग बात है, बट अपनी तैयारी। हम मोहित जी के पास चलते हैं। मोहित जी सतराय जी, समय बिल्कुल खत्म हो गया, समय बिल्कुल खत्म हो गया। जी हमारे साथ मोहित जी भी हैं। मोहित जी, इस एग्जाम के बाद भी दुश्वारियां बहुत हैं। आपके पढ़ाए हुए बच्चे आपको फोन करते होंगे,
कि जॉब नहीं रहा या जॉब में कट लग गया, ये सरकारें, ये राजनीतिक पार्टियां उस ओर सोच रही हैं क्या कि सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराकर ही इतिश्री नहीं होती? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आगे जो कठिनाइयां वो पहाड़ के समान है और मैं सभी लोगों से एक इल्तिजा करूंगा, कम से कम इस मुद्दे पे हम राजनीति छोड़ के और जल्दी से जल्दी आपस में बैठ के कुछ समाधान निकालें कि हम इस एग्जाम को करा सकें सक्सेसफुली। जैसे सत्यनारायण जी ने कहा कि अगर 1 महीने हम टालते हैं तो 1 महीने अगर मान लिया बात उठती भी है टालने की, तो फिर उसके बाद भी ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार क्या उन बच्चों को ये ट्रांसपोर्टेशन और रहने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। मोहित जी बिल्कुल, अगर ऐसा कराए तब तो जी मोहित जी, समय बिल्कुल बीत चुका है। जी समय बिल्कुल खत्म हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और कुछ रोशनी दिखाने के लिए कि ये बच्चों का सवाल है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। चलते चलते महान दार्शनिक प्लेटो का कहना है, सही प्रश्न सही उत्तर से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।